नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में पानी के संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मनोहर सरकार मेगा प्लान तैयार कर रही है। इसके साथ ही जल आपूर्ति के नए विकल्पों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आगे वैकल्पिक मार्ग से हिमाचल होते हुए एसवाईएल का पानी हरियाणा पहुंचाने की पेशकश की है, जिस पर हिमाचल के सीएम ने भी अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। हरियाणा में जल संकट गहराता जा रहा है और इसी जल संकट को दूर करने के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार प्रयासरत है। किस तरह हरियाणा की प्यास बुझाई जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार लगातार कार्य कर रही है। बता दें कि दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए राज्य सरकार जल आपूर्ति के लिए नए विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को वैकल्पिक मार्ग से हिमाचल होते हुए सतलुज का पानी हरियाणा में पहुंचाने की पेशकश की है। ये प्रस्ताव सीएम मनोहर लाल ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आगे 22 अप्रैल को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक में रखा, जिस पर हिमाचल के मुख्यमंत्री ने अपनी सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। वहीं मीटिंग के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने विचार रखे हैं। आखिर पड़ोसी प्रदेश है और पड़ोसी प्रदेश का अपना एक संबंध होते हैं, तो उस नाते से बहुत से इश्यूज़ होते हैं जिसमें पानी का एक विषय है अपने आप में। कुछ इश्यूज़ हमारे बिजली को लेकर के, कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं, तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवार और किसाऊ डैम, उस पर चर्चा हुई है। खास करके किसाऊ डैम का जो अभी MOU होना है, उस MOU में पिछली सरकार के समय, जब हिमाचल में पहले सरकार थी, उस समय जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ा करके, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात, और उसका एक MOU जल्दी हो जाए, क्योंकि दोनों प्रदेशों का लाभ है उसमें। कहीं ऐसा विषय नहीं है, सबको एक बिजली भी मिलेगी, पानी का जो जिनको पानी मिलना उनको पानी का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से किया। ऐसे ही एक आदि बद्री का जो हमारा डैम का एक समझौता हमारा पहले हो चुका है, उस पर भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो होनी है उसको शुरू करके, ताकि उसको भी काम को शुरू कराएं। और बिजली के इश्यूज़ में जैसा अब एक नया सेस का विषय भी आपने निकाला है, हालांकि उसमें कोई हमारी सहमति आपस में नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि उसमें आपको पता है इधर इन्होंने एक्ट बनाया, हमने भी रेजोल्यूशन पास किया था विधानसभा में। तो हम जैसे होता है कि भी लेट अस एग्री टू डिसएग्री, तो उसमें हमारा डिसएग्रीमेंट है, उसमें कोई बातचीत आगे होगी। खास करके ये विषय एक सैद्धांतिक विषय है, उसके ऊपर चर्चा होना अभी शेष है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आपने सुझाए हैं कि बिजली के नए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट के नाते हरियाणा को ऑफर किया है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसका जो एक कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको मिलेगी कि कहाँ कहाँ बिजली के हाइडल के प्रोजेक्ट्स नए और हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, ताकि दोनों प्रदेशों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बने, जिसमें पानी और बिजली दोनों का लाभ हो सके। इस प्रकार के कुछ इश्यूज़, बाकी क्योंकि हमारी पहली मुलाकात थी, तो जिसको कहना चाहिए कि फॉर्मली मिलने का क्रम पहली बार शुरू हुआ है, आगे भी शुरू करते रहेंगे। सर डिसएग्री किस बात से है? आपने कहा इसको लेकर तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही बताया जा रहा था कि कंफ्यूजन किस बात से? केंद्र ने लेटर भेजा है कि लागू करेंगे, शायद सब्सिडी बंद की जाए। देखिए, उसमें हमारा मत ये है कि कोई भी ऐसा कानून कोई स्टेट नहीं कर सकती जिसका इम्पैक्ट दूसरी स्टेट पर पड़े। तो एक प्रकार से, क्योंकि सेस अगर वहाँ लगता है तो बिजली के ऊपर रेट बढ़ेगा, और जो बिजली स्टेट खरीदने वाले हैं उसके ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो जाएगा, और उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि वो इम्पैक्ट नहीं जाएगा या बहुत कम जाएगा, लेकिन विषय तो सैद्धांतिक है।
उस सैद्धांतिक विषय में ज़रा चर्चा करेंगे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से भी जैसा आपने बताया एक पत्र उन्होंने लिखा है कि हम इस प्रकार का कोई सेस जो यानी इंटरस्टेट जिसका इफेक्ट हो उसको हम सरप्लस जो कोटा होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में उनको वो नहीं देंगे। अब अलग अलग विषय है, लेकिन फिर भी बातचीत के रास्ते हमेशा खुले होते हैं। उसमें से लेटर आया था जिसमें कहा गया था कि अगर इस तरह का कोई एक्स्ट्रा कर इम्प्लीमेंट किया गया तो उस पर जो ग्रांट है उस प्रदेश की कैंसिल कर दी जाएगी, लेकिन सर ने आज बताया था कि ऐसा कोई फॉर्मल ग्रांट का नहीं था विषय, वो ग्रांट का नहीं था, वो विषय था कि जो एलोकेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोटा ऐसा कुछ शब्द है उसमें कि अनअलोकेटेड जो पावर का कोटा है वो उनको नहीं दिया जाएगा, डिमांड पर भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने एक निर्णय किया। लेकिन हिमाचल सीएम ने भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि वाटर पर कोई सेस नहीं लगाया गया है, वो गलत कंफ्यूजन प्रोजेक्ट पे है, वो हाइड्रो पर ही है, लेकिन हाइड्रो का आखिर बिजली जहाँ बिकेगी अल्टीमेटली तो उसका जो असर है वो बिजली पर जाएगा, और जब बिजली पर जाएगा तो जो बिजली खरीदती है, हम भी आखिर हिमाचल से बनी हुई बिजली हरियाणा लेता ही है काफ़ी, तो कितनी बिजली लेते हैं हम? अब उसके आंकड़े तो एकदम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी लेवल की वो तो सेक्रेटरी लेवल की एक मीटिंग होगी, वापस में करेंगे, लेकिन उसमें तो ये एक सैद्धांतिक बात है कि उसको आगे स्वीकार है कि नहीं है। उसमें केंद्र सरकार की अपनी भूमिका भी है और स्टेट्स की भी है, क्योंकि एक बार कोई एक रास्ता खुलता है तो बाकी स्टेट्स भी उस ओर चल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के उस विषय पर आगे चर्चा जैसे होगी वैसे करेंगे। SYL को लेकर भी कोई बातचीत हुई है क्या? क्योंकि SYL भी हिमाचल से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि जब भी SYL की बात आती है हिमाचल भी कहता है कि हमारा भी पानी है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल के साथ। खैर हिमाचल का हमारा विवाद SYL के लिए नहीं है, हमारा पंजाब के साथ विवाद है। अगर इनका कोई पानी का विषय होगा तो इनका भी पंजाब के साथ होगा, अगर पंजाब के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी तो लड़ लेंगे। सर ये मुलाकात आगे भी हिमाचल सीएम अभी आपके साथ हैं, यही मुलाकात आगे तमाम विषय हैं इनके ऊपर आगे बढ़ने के लिए फिर से कोई ऐसी मुलाकात जल्द हो सकती है? पड़ोसियों का जो संबंध होता है वो दोस्तों से भी बढ़कर के होता है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, दो दोस्त मजबूत पक्के दोस्त कभी भी बदल भी सकते हैं, लेकिन दो पड़ोसी जैसे भी हों बदल नहीं सकते हैं। इसलिए दो पड़ोसियों का संबंध स्थायी संबंध होता है, इसलिए मिलते जुलते रहेंगे। फिर उसके बाद हमारी एक सहमति बनी कि सचिव स्तर पर भी हमारी बैठकें जारी रहेगी। दूसरा ये तो एक मुद्दा था, उसके बाद किसाऊ का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा था, जिसमें हरियाणा भी हमारा पार्टनर है और उत्तराखंड भी पार्टनर है। उसमें कुछ हिमाचल की तरफ से आपत्तियाँ थी, उसका समाधान की बात की गई है। तीसरा कुछ और मुद्दे हमारे छोटी छोटी बाउंड्री से रिलेटेड थे, उसके संबंधित बात की गई है। हमारा एक बद्दी से रोड जाता है शीतला, जिसमें हरियाणा का पार्ट है, उसको जोड़ने की बात की गई है। इन सब मुद्दों पर एक कंक्रीट चर्चा हुई है, और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आज बातचीत से पता लगा, कुछ आगे बातचीत से करेंगे। इनको कुछ और डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, जो इनके डाउट है, जो इनको शंका है, वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पर आके करेंगे। हरियाणा हिमाचल से कितना पानी लेना चाहता है, पानी कैसे आएगा, रास्ता क्या होगा, इसको लेकर जल्द ही दोनों राज्यों के सिंचाई एवं जल शक्ति विभाग के सचिव स्तर की वार्ता होनी है। इसके बाद इस परियोजना पर आगे की कार्यवाही शुरू होगी। हरियाणा सरकार के एक आला अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर कहा कि मामले में जल्द ही विचार किया जा सकता है। बता दें कि दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी जिलों में आज भी सिंचाई के लिए पानी की किल्लत है। पानी नहीं मिलने के चलते हर साल हजारों एकड़ जमीन में फसलों की बिजाई नहीं हो पाती। हर बार चुनाव में हरियाणा के लिए बड़ा मुद्दा होता है। 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रदेश सरकार दक्षिण हरियाणा में पानी लाने के लिए ये नई पहल कर सकती है। पंजाब के रास्ते से हरियाणा में पानी लाने पर 157 किलोमीटर की दूरी है। पंजाब सरकार ने इसके लिए अधिग्रहित जमीन भी किसानों को वापस कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब की बजाय 67 किलोमीटर हिमाचल के रास्ते से सतलुज दरिया का पानी लाया जा सकता है। इस पर करीब 4200 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सतलुज से नालागढ़, बद्दी, पिंजौर, टांगरी के रास्ते जनसुई हेड में पानी लाकर पूरे हरियाणा को पानी वितरित किया जा सकता है। इसको लेकर SYL हिमाचल मार्ग समिति भी हरियाणा सरकार को हिमाचल के रास्ते पानी लाने का सुझाव दे चुकी है। इस समिति में पूर्व इंजीनियर जुड़े हैं, पिछले 10 साल से इसके लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र नाथ ने पंजाब के बजाय हिमाचल के रास्ते से पानी लाने का रास्ता सुझाया है। पंजाब के रास्ते मिलने वाली SYL के पानी पर हरियाणा का दावा बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि अभी पंजाब हरियाणा को पानी देने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा में इसके लिए प्रस्ताव भी लाया जा चुका है, लेकिन हरियाणा सरकार फैसले के क्रियान्वयन के इंतजार में है।
हरियाणा सरकार का कहना है कि हिमाचल से पानी लाने का फैसला एक विकल्प के तौर पर है। SYL का पानी हरियाणा लेकर रहेगा। हरियाणा में जल संकट से निपटने के लिए मनोहर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के साथ ही प्रदेश में जल की उपलब्धता कैसे अधिक हो, इसके लिए भी सरकार ने कई काम किए हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जल संरक्षण पर भी सरकार का पूरा फोकस है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी जल संरक्षण में काफी अहम भूमिका निभा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत भिवानी और पलवल के बाद अब कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान तक पहुंचा रहे हैं। लोग भी बेधड़क होकर के सीएम के सामने अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और विश्वास के साथ उसके समाधान की आस लगाए हैं। वहीं अपने दौरे में जनता से रूबरू होने के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई घोषणाएं भी कर रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। मनोहर सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों की बदौलत हरियाणा की गिनती अब विकसित राज्यों में होने लगी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करते हुए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम किया है। एक तरफ जहां मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए अनगिनत योजनाएं चला रही है, तो दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की समस्याओं को जानने और उनको दूर करने के लिए उनके बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल झांसा, नलवी, तंगौर समेत कई गाँवों में पहुँचे और ग्रामीणों से रूबरू हुए। गांव नलवी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए गांव के 16 विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की। आयुष्मान भारत में गरीब परिवारों के 5 लाख रुपए तक का बीमा, कोई घर में बीमार हो जाए उसको खर्चा ना करना पड़े, चाहे वो सरकारी अस्पताल में जाए, प्राइवेट अस्पताल में जाए, पैसा उसका ना लगे, फ्री में इलाज हो जाए। पहले प्राइवेट अस्पताल के अगर हम द्वार पर भी चले जाते थे तब भी जो है ना, वहां पर्ची का ही सैकड़ों रुपए मांग लेते थे। और उसने बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ ना, मैं बताऊंगा, मैं बात तो मेरे से चल रही है ना, रुक जाओ। तो कोर्ट में चला गया कोई कि नहीं जी, ये जो सिलेक्शन है इसमें ये कमी रह गई है। अब कमी है कि नहीं, भगवान जाने, क्योंकि सिलेक्ट करने वाली कंपनियां होती हैं, वो जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होती है, आने वाले एग्जाम देते हैं, फिर उनका कहीं नापतोल होता है, फिर उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता। उस सारे में से जज ने कहा कि ठीक है भाई, अगर ये मामला है तो जो ज्वाइन हो गए बाकी भी रोक लो। अब 2000-2500 रुक गए। हमने कहा ठीक है, इसको हम लड़ाई लड़ाएंगे और जल्दी इसको फैसला करके उनको ज्वाइन कराएंगे। कहीं जाएंगे नहीं, ज्वाइन होंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, हो सकता महीना 2 महीने लग जाए। लेकिन मेरे तो विषय कि भर्तियों का, भर्तियां पहले कैसी होती थी, आज कैसी होती है, ये तो ध्यान में आ गया ना। और जो इस प्रकार के पैसे खर्च करके जाएगा वो बाद में क्या ईमानदारी से नौकरी करेगा, अगला पिछला सब हिसाब पूरा करेगा। हम पंचायत गौरीपुर जी, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लगा जी, कोई पैसा देना पड़ा बता दो? नहीं सर। किसी ने मांगा? नहीं सर। कोई मांगने वाला भी आ गया हो? 12.5 लाख परिवारों के नए राशन कार्ड हमने बने, 12.5 लाख के। एक 20 जिसकी इनकम है साल की, वहां तक बीपीएल होता था। हमने कहा इसको बढ़ा देते हैं। और इनके सबके परिवार पहचान पत्र बन गए होंगे, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं बनवाया होगा भी, किसी का परिवार पहचान पत्र ना बना हो, ऐसा तो नहीं है कोई। हमने परिवार पहचान पत्र बनाया। आपके यहाँ लगभग मैं समझता हूँ परिवार जो संख्या है वो लगभग क्या, जो एग्जैक्ट लिखी हुई मेरे पास 1840 परिवार है झांसा गाँव के। हम उस 98,000 करोड़ से आज चले तो 2,53,000 करोड़ पर पहुंचे हैं। कितना हुआ? 2.5 गुना। उन्होंने कर्ज 5 गुना लिया।
आप कर्ज तो गुणा के हिसाब से चलेगा कि रुपए की कीमत जो है वो पहले तो कुछ और थी, आज कुछ और है। 2004 के अंदर तनख्वाहें जहां 1000 रुपया किसी की होगी तो आज उसकी 4000 रुपये हो गई होगी, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 गुना ही कर्ज है हमारे पास। हम अपने आप को कंट्रोल कर रखते हैं, सिस्टम से रखते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। हमने जनता की सेवा करने के लिए ऐसी नई योजनाएं लेकर के आए कि उन योजनाओं से भ्रष्टाचार गायब कर दिया बीच में से। आ रहा है अब जो एडमिशन हो रहे हैं, इस बार 1850 MBBS के एडमिशन हो गए, 1850। जब सब जिलों में मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो यही एडमिशन MBBS के 3000 हो जाएंगे, यानी 700 से 3000 तक हम पहुंचाएंगे, 4 गुना। अब उस प्रकार से काम का जब मूल्यांकन करते हैं तब आपको ध्यान में आएगा कि कितना काम हम कर रहे हैं। कई चीजें जिसका तुलना करेंगे सब चीजों में वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन गणित कमजोर होने के नाते से सब उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। कभी कर्जा ज्यादा ये बोल देंगे। हम कहते हैं कर्जा जब आपने 2004 में जब आप आए, अभी आंकड़ा शायद कोई यानी आप लोग जब दिल्ली जाते थे तो मुकरबा चौक से और पूरा वैसे तो हाईवे अमृतसर तक, लेकिन चलो आपको यहाँ पिपली तक ही आते होंगे, तब यहाँ झांसा आते होंगे, शाहबाद होके आते होंगे, तो जितने सड़कें, जितने पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास सब बेकार पड़े थे। आधी अधूरी सड़क थी। क्यों? ठेकेदारों से इन्होंने जो कुछ हिसाब किताब थे वो पूरे कर रहे नहीं, ये नहीं करते थे या वो नहीं करते थे, पता नहीं, सब बीच में छोड़ के भागते थे। कभी कोई हिसार से नरवाना सड़क गया तो वो सब टूटी फूटी थी, मिट्टी डली हुई थी और कुछ नहीं। KMP की सड़क मिट्टी डाल के कंपनी छोड़ के भाग गई थी, पता ना। सब पर हजारों करोड़ रुपए लगा कर सारे पूरे किए, और नए नेशनल हाईवे तो सब किए ही किए। जिन मेडिकल कॉलेजेस की ये बात करते हैं, वो मेडिकल कॉलेज आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हालांकि ठीक है हर एक में बनने में तो समय लगेगा, लेकिन हमने अपनी तैयारी कर ली है। और उसमें लगभग जितना पैसा इन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए 10 साल में लगाया, उससे 3 गुना पैसा हमने 8.5 साल में लगा दिया। हमने उनके किए हुए जो बताए हुए काम, घोषणा किए हुए काम, उस पर भी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया लगा करके उन सबको पूरा किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव खरेंडवा पहुंचे। यहां सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। मेडिकल सीटों को 750 से बढ़ाकर 1850 किया गया। आने वाले समय में इन्हें 3000 करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से आह्वान किया कि वो ग्राम दर्शन पोर्टल पर गांव के विकास से संबंधित समस्याएं और मांग अपलोड करें। इन मांगों की जानकारी संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी और वहां से एस्टीमेट बनकर तैयार किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित सरपंचों से भी सीधा संवाद किया और उनकी ओर से रखी गई मांगों को मौके पर ही सहमति देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि एस्टीमेट बनाकर जल्द विकास कार्य शुरू करवाएं। देखिए, जो बिल्कुल उसी समय मौके पर कोई बात ध्यान में आती है, हम अपने अधिकारियों को बताते हैं, जो हल करने की तुरंत हल करते हैं। सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उसकी जानकारी देते हैं, उससे उनका फीडबैक भी लेते हैं। आपने देखा कि हर चीज का फीडबैक, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, चाहे वो नौकरियों की बात थी, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात थी, चाहे वो स्वामित्व का विषय था, ऐसे सब विषयों के ऊपर अच्छा फीडबैक अपने को मिला है। और जहां तक उनकी डिमांड्स की बात है, इन डिमांड्स को ले जाकर के सबका स्टडी कराएंगे, सबकी फिजिबिलिटी चेक कराएंगे, और उसमें बहुत सी डिमांड्स ऐसी आई है, खास करके शिक्षा को लेकर के जो डिमांड्स आई हैं, पानी को लेकर के आई हैं, और ऐसी जो भी चीजें हैं उन सब की विकास को चीजों का कुछ दिनों के बाद उसका संकलित करके पूरे विधानसभा का कोई ना कुछ घोषणा करने को जिस तरह से पोर्टल एक बनाया है, ऐसी सारी जनसंवाद की चीजें जब मैं जहाँ जाता हूँ, चीजों को संकलित करके जनसंवाद पोर्टल में डालकर हम सभी विभागों को भेजते हैं। विभाग उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। उसके बाद इकट्ठा एक साथ जो मैंने तय किया है कि जिस विधानसभा में जा रहा हूं, अभी तक मेरी दोनों जिलों में 6 विधानसभाएं हुई हैं, अभी 3 दिन में 3 विधानसभाएं ये हो जाएंगी। हर एक विधानसभा का लगभग ये 15 से 20 दिन का समय लगता है उन सब चीजों को इकट्ठा करके एक साथ। हम आपको बता रहे हैं कि हमने पिछले 8 साढ़े 8 साल के अंदर और केंद्र की 9 साल की सरकार के अंदर जो भी चीजें, जो उपलब्धियां जनता को दी हैं, जनता उसमें ओवरवेलमिंग जिसको कहना चाहिए एंथुसिज्म में है। जहां तक समझता हूं कि जितने विवाद होते हैं, जितना लिटिगेशन कोर्ट्स में है, आज की डेट में सबसे ज्यादा लिटिगेशन अगर कोई है तो लैंड्स के मामलों को लेकर के है।
उसमें भाई भाई का झगड़ा भी है, उसमें इलीगल एनक्रोचमेंट भी है, उसमें पंचायत की जमीनों के झगड़े भी हैं, उसके अंदर मलकियत को लेकर के बहुत तरह की चीजें ऐसे चल रही हैं। हमने इसकी शुरुआत कर दी है। इसमें पहले तो लैंड की 1-1 इंच की मेजरमेंट उसको हम कर रहे हैं, फिर उसमें स्वामित्व के नाते से गांव में लाल डोरा उसको हमने खत्म किया है। बाहर के एरिया में हम उसमें लार्ज स्केल मैपिंग ये कर रहे हैं। शहरों के अंदर एनक्रोचमेंट ना हो, ड्रोन के दृश्य के माध्यम से उस काम को हम कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ये सब हो रहा है, ताकि जो क्लियर कट लैंड्स है उसमें कोई आगे समस्या ना आए। पहले की जो समस्याएं हैं उसके लिटिगेशन को खत्म करने के लिए हमारे रेवेन्यू के नाते से सारी रेवेन्यू कोर्ट्स वो एक्टिव हो गई हैं, और अगर उसके लिए अलग से कोई पॉलिसी कानून बनाना पड़ेगा तो कानून या पॉलिसी बना करके, और एक मुश्त क्योंकि 50 साल से भी ऊपर 60 साल से भी ऊपर लोगों के पास कब्जे हैं, अब उन कब्जों को छुड़ाना इतना आसान नहीं है, तो उसका कोई ना कोई एक समझौता, कोई ना कानून बना करके उन चीजों को हल करने का एक रास्ता। और कोर्ट भी ये कहता है कि वंस फॉर ऑल ऐसी समस्याओं का हल करना चाहिए, तो हम लेजिस्लेचर के माध्यम से समस्याओं का हल जहां तक संभव होगा जनहित में इसको करेंगे। सर शाहबाद में जी सर, इन 500 परिवारों को हम विचार हमारा यही है कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेटिव स्थान रिहेबिलिटेशन का मिले। उसके लिए मैंने पिछली बार डीसी से भी बात की थी, कोई योजना बना करके कहीं एक कोई प्लॉट जमीन का, और उसमें कोई उनको या तो प्लॉट देने होंगे, प्लॉट नहीं तो कोई मकान बना करके भी देने की बात आएगी। एक पार्टिसिपेशन के आधार के ऊपर कुछ पार्टिसिपेशन उनका कराएंगे, कुछ हरियाणा सरकार का योगदान होगा, उसमें कुछ रेलवे का योगदान होगा, केंद्र सरकार की भी प्रधानमंत्री आवास योजना है कि हम कराएंगे, अन्यथा स्टेट की योजना और रेलवे की और हमारे उन लोगों का पार्टिसिपेशन, ऐसा कुछ मिला करके योजना बना कैंप्स लगाया पहले भी, अभी भी जहाँ कहीं की ज्यादा समस्या हमको ध्यान में आएगी उसके कैंप्स लगाएंगे। लेकिन इस पर एडीसीज और डिप्टी कमिश्नर लगातार उनकी हमारी चर्चा होती है। हम तो अब ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास कम से कम अपना परिवार पहचान पत्र लिखकर, नाम और उसका फोन नंबर लिखकर, एक लाइन में लिखे कि ये हमारी समस्या है, उसको लिख करके हमारे पास भेजे। हमारा हेडक्वार्टर भी उनको लगातार ठीक कर रहा है। लगभग 2 लाख में से 1.25 लाख के आसपास ये चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन और एक 15 दिन में, महीने में, अजय ये सतत चलने वाला काम है। वहीं खरींडवा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर भी निशाना साधा। अगर उन्होंने यात्राएं की है तो हमने कोई कमेंट थोड़ा ही किया है। लोकतंत्र में हमको मालूम है कि 5 साल का ये कार्यकाल होता है, और 5 साल के कार्यकाल में अगर वो कहें कि हम तो फील्ड में निकलेंगे और ये सामने वाले हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, तो आपको लगता है कि भी सारी पार्टियां हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे क्या? सर हुड्डा जी का उनका वहम है। आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं उनका तो नीचे बचा ही कुछ नहीं है, सब नीचे खोखला हुआ पड़ा है। और जब खोखला हो गया है तब उनको चिंता हुई है कि हमें जाकर के अपने सब कुछ संभालना चाहिए। एक नेता बोलते हैं जो हमारे से चले गए वापस आ जाओ, दूसरा नेता कहता है कि नहीं जाओ नहीं, जो हम आए हैं तुम्हारे यहाँ टिके रहो। जितना जन समर्थन हमारे पास चाहे पिछले चुनाव में मिला है चाहे इस चुनाव में मिलने वाला है, इस बौखलाहट के कारण ये सब बातें कह रहे हैं। हरियाणा के विकास के साथ साथ मनोहर सरकार का जनता की समस्याओं पर पूरा फोकस है। राज्य के लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो और सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर किसी को मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की समस्याओं को न सिर्फ जानने बल्कि उनका समाधान करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है, और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास भी किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।